ब्रिटेन के बर्मिंघम में गुरुवार को देर रात 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुए ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। भारत के 215 खिलाड़ियों का दल जब स्टेडियम में दाखिल हुआ तो दर्शकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भारतीय खिलाड़ी 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 2 पायलट्स की मौत हो गई। MiG-21 विमान जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान का मलबा आधा किलोमीटर दूर तक फैल गया। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आसाम से, जहां मोरीगांव जिले में अलकायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने आतंकी संगठन के लिंकमैन सहित 12 संदिग्ध जिहादियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्धों का संबंध बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़ा है। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद राज्य के मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी से गिरफ्तारियां हुई है। गिरफ्तारी के बाद मोरीगांव के मदरसे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। पुलिस के मुताबिक अलकायदा लिंकमैन मुफ्ती मुस्तफा एक मदरसे की आड़ में अलकायदा से संबंधित एबीटी के वित्त पोषण से जुड़ा था, जबकि उसका साथी अब्बास बांग्लादेश से फरार एबीटी आतंकियों को रसद और आश्रय मुहैया कराता था। तमिलनाडु में भी एनआईए गुरुवार को आईएसआईएस से कथित संबंध रखने के आरोप में ये रोड से 32 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उसे अरेस्ट किया। वहीं इस आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने गुरुवार को राज्य के कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। खबर है कि बांका से बीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं शाम 4 बजे गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX का शुभारंभ करेंगे। पीएम IFSC का भी दौरा करेंगे। संसद से निलंबन के खिलाफ में सांसदों का जारी 50 घंटे का धरना आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे 24 सांसदों में 3 और नाम जुड़ गए हैं। गुरुवार को राज्यसभा से 3 और सांसदों को निलंबित किया गया। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा से कुल 23 और लोकसभा से 4 सांसदों को असंसदीय व्यवहार की वजह से निलंबित किया जा चुका है। शिवसेना के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। राउत ने बिरला से शिवसेना के 12 बागी विधायकों को जो बागी सदस्य हैं उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की संभावना व्यक्त की है। राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट के 10 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई है। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अधीर रंजन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को घेरा। संसद में हुए हंगामे को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। अधीर रंजन ने कहा, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगूंगा। बीजेपी से माफी क्यों मांगू? बीजेपी राई का पहाड़ बना रही है। अधीर रंजन के बयान पर मचे संग्राम के बीच सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में नोकझोंक की खबर सामने आई है। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कहा, डोंट टॉक टू मी। बीजेपी सांसद रमा देवी अधीर रंजन मामले में सोनिया गांधी से बात कर रही थी और इस दौरान वहां खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि अधीर रंजन की गलतियों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में हुई बहस को लेकर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सोनिया गांधी को शारीरिक नुकसान हो सकता था। अधीर रंजन ने अपने दिए अमर्यादित बयान पर सफाई दी। कहा, चूक हो गई है, हिंदी बोलना नहीं जानता हूं इसलिए गलत शब्द निकल गया। चूक हो गई, अब अगर फांसी देनी है तो दे दीजिए। बीजेपी मामले को बढ़ा रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अधीर रंजन चौधरी की माफी पर सवाल खड़े किए। कहा, राष्ट्रपति के अपमान को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे जनजातीय समाज का बार बार अपमान करती रही है। इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया। इस पूरे विवाद पर सोनिया गांधी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने इस पर माफी मांगी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर मायावती ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला की शानदार जीत बहुत लोगों को पसंद नहीं आई। अधीर रंजन के बयान को लेकर संसद के अलावा शहर शहर प्रदर्शन हुआ। मुंबई, भोपाल समेत कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति का अपमान किया है। स्मृति ईरानी और सोनिया विवाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया। निर्मला ने कहा, सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसदों को धमकाया। कांग्रेस आदिवासियों को नीचा दिखाना चाहती है। कांग्रेस देश से माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। महिला आयोग ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी कहा कि वो अधीर रंजन के खिलाफ कार्रवाई करे। 3 अगस्त को इस पूरे मामले की राष्ट्रीय महिला आयोग सुनवाई करेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ टकराव के मामले पर कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। स्पीकर से मिलकर वो बीजेपी सांसदों के खिलाफ शिकायत करेंगे और पूरे मामले में विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग करेंगे। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। राज्यसभा के 3 और सांसदों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। अब तक राज्यसभा में 23 सांसदों का निलंबन हो चुका है और इन 3 सांसदों के बाद दोनों सदनों से अब तक 27 सांसदों का निलंबन हो चुका। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नाम आने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री और टीएमसी के दूसरे पदों से हटा दिया है। ममता बनर्जी ने कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया। पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता फिलहाल जेल में है। पार्थ चटर्जी के हटाने के ऐलान के बाद पार्थ के कैबिन से उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई है। पार्थ के पास उद्योग मंत्रालय और कई दूसरे पद थे। शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त वो ममता सरकार में शिक्षा मंत्री थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में गुरुवार को भी ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने गुरुवार को अर्पिता के तीसरे घर पर छापे मारा। ये घर न्यू टाउन इलाके में है। बुधवार को उसके दूसरे फ्लैट, उसकी मां के फ्लैट पर छापेमारी हुई थी। बंगाल में हुई शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतरे। हाथों में होर्डिंग्स और तख्तियां लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर भर्ती घोटाले पर पार्थ चटर्जी की मंत्री और पार्टी से निकाले जाने को सीपीएम ने दिखावा करार दिया है। पार्टी नेताओं की मांग है कि इस मामले में सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा दें। यूपी की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मायावती के शासनकाल में बने पार्क से हाथी चोरी होने पर हड़कंप मच गया है। पुलिस पार्क के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। यूपी बीजेपी का आज से चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। शिविर में पार्टी के भावी कार्यक्रमों और रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा होगी। 31 जुलाई तक चलने वाले शिविर में सीएम योगी सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। यूपी के गोरखपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह के मौके पर कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बाघ संरक्षण पर चर्चा के लिए कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञ जुटेंगे। झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 2022-23 के लिए 1 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी। 2 अगस्त को अनुपूरक बजट पर बहस और मतदान होगा। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने 20 जुलाई को हुई रिहाई के बाद गुरुवार को पहला ट्वीट किया। जुबैर ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर ट्वीट किया, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। हिंदू धार्मिक आस्था को आहत करने के आरोप में जुबैर की गिरफ्तारी की थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अखिलेश के ओपी राजभर पर लगाए आरोपों को खारिज किया है। अरुण राजभर ने कहा, इनकी मानसिक स्थिति बदल गई है, बिगड़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल में इनको कोई मजबूत साथ ही नहीं मिल रहा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दक्षिण भारत के सांसदों से मुलाकात की। दरअसल नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। अपने पक्ष में ज्यादा समर्थन जुटाने के लिए जगदीप धनखड़ लगातार सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उज्बेकिस्तान की 2 दिनों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल हो सकते हैं। अटकलें हैं, पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो भी एससीओ बैठक में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 365 जगहों पर बिना आरक्षण ही चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे दिल्ली के हजारों बच्चे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति 4 दिनों के भारत दौरे पर 1 अगस्त को पहुंचेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोढ़ी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मालदीव राष्ट्रपति के दौरे के दौरान दोनों देशों में कई अहम समझौते होने की संभावना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत तनातनी के बीच खत्म हुई। बैठक के बाद अमेरिका ने दो टूक कहा कि ताइवान को लेकर उसकी नीति नहीं बदलेगी। वहीं चीन ने अमेरिका को ताइवान के मामले में आग से ना खेलने की धमकी दी। चीन के संभावित हमलों से बचने के लिए ताइवान ने ऐसी सुरंगें बनाई है जो फाइटर जेट्स की सुरक्षा के साथ ही कई एयरबेस को आपस में जोड़ती है। इन मजबूत बंकरों के अंदर ही फाइटर जेट की मरम्मत, बम और रॉकेट की तैनाती की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने आई। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा कर लिया। बुधवार को इराकी संसद पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारी इसकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थक बताए जा रहे हैं। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े वुलेरिस्क बिजली संयंत्र पर कब्जा जमा लिया। उधर यूक्रेन ने दोनेत्स्क क्षेत्र में उस पुल को उड़ा दिया जिसका इस्तेमाल रूसी सेना खेरसॉ में घुसने के लिए करती थी। एक फैशन मैगजीन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की के फोटोशूट पर किरकिरी हो रही है। युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के फोटोशूट पर दुनिया हैरान है। यूक्रेन के लोग भी राष्ट्रपति के फोटोशूट को गैर जिम्मेदाराना कदम बता रहे हैं।